अस्सलामुअलैकुम, टैक्स और आपके साथ मैं हूं सबा शेख। और आज के शो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके हवाले से आप लोगों ने कहा कि हमें इस टॉपिक के बारे में जानना है और बहुत ज़्यादा पूछना है अनवर साहब से। तो ये टॉपिक है डेट फॉर टैक्स रिटर्न फाइलिंग अंडर द टैक्स लॉ। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टैक्स एक्सपर्ट अनवर काशिम मुमताज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे सर आप? मैं ठीक हूँ, लक्ष्य। आप बताएं कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। बारिशें आपने एंजॉय की? बिल्कुल, बारिशें भी इंजॉय की और टूटी फूटी सड़कें, पानी भरा हुआ। और जब टैक्स निज़ाम कमजोर होगा तो और उससे मुझे बिल्कुल आपकी बात भी याद आई कि अगर हम टैक्स पे करें वक्त पे तो ये रिफॉर्म्स जो है हमारे मुल्क में, हमारी सिटी में हो और उससे डेवलपमेंट मजीद बढ़े। अच्छा, ये जो आज का हमारा टॉपिक है, इस हवाले से मैं पूछना चाहूंगी पहला क्वेश्चन कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख क्या है? आज हर जगह बात हो रही है करप्शन की, बिल्कुल हर खास और आम बात कर रहा है करप्शन की। ठीक। और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया। लेकिन मुझे ये होता है कि हमारे जो नौजवान है वो कंफ्यूज होंगे, जो नई नस्ल है कंफ्यूज होगी। हाँ। कि बातें हम करते हैं ईमानदारी की, अमानतदारी की, और जो करप्शन का जो बहाव है, जो फैलाव है वो इतना ज्यादा है, तो उनको ये बात करने में और उनको अमल जो नजर आता है उसमें लगता होगा कि जो हमारा सोशल फैब्रिक है वो खराब हो गया है। ठीक। तो ये तो एक करप्शन है जो हर एक को पता है कि करप्शन है, लेकिन टैक्स ना देना भी करप्शन है। ठीक ठीक। टैक्स रिटर्न ना फाइल करना भी करप्शन है। सही। गलत डिक्लेरेशन करना भी करप्शन है। ठीक। गलत एफिडेविट फाइल करना भी करप्शन है। राइट। अंडर इनवॉइसिंग करना भी करप्शन है। राइट। तो अब जो बात है उन अपनी नौजवान नस्ल को या नया पाकिस्तान या पाकिस्तान आगे जो लेके जाना है हमें, क्या हम इसी तरह लेके जाएंगे? राइट। या हमें सोचना है और हमें एक नया पाकिस्तान या अच्छा पाकिस्तान और अपनी नई जनरेशन के लिए पाकिस्तान जो देना है उसमें हम बेहतर करेंगे। पाकिस्तान से मोहब्बत की बातें तो बहुत होती हैं, राइट, लेकिन अमली किरदार कैसे इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होगी? अपना सही टैक्स देकर, स्मगल शुदा मसनूआत से नो कहकर, हाँ बिल्कुल बैन ठीक है। आपको पता चलता है ये स्मगल शुदा आप नहीं लें, ठीक है, और अपना सही रिटर्न फाइल करके, ठीक है, ये आप किरदार अदा कर सकते हैं। और इसी की जरूरत है इस वक्त। ये छोटे छोटे एस्पेक्ट्स होते हैं जो लोगों को नहीं पता कि ये भी करप्शन के जुमरे में ही आते हैं, जैसे कि आपने टैक्स रिटर्न फाइल लेके आपने आगे बढ़कर अपना किरदार अदा करना है, सही टैक्स देकर, पाकिस्तान की मसनूआत को खरीद कर और गवर्नमेंट पे नजर रखकर कि पैसा जो टैक्स का लिया जा रहा है वो कैसे और कहाँ खर्च हो रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब हम बात करेंगे अपने टॉपिक के हवाले से मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख क्या है? देखिए, इस वक्त जो आज हम बैठे हुए हैं, इस वक्त 28 सितंबर है, राइट। और इनकम टैक्स रिटर्न जो इंडिविजुअल्स के, सैलरीज के और कुछ स्पेशल टैक्सियर्स की क्लोजिंग की कंपनीज होती हैं, उनके रिटर्न्स की डेट है 30 सितंबर। ओके। एफबीआर हमेशा की तरह, इस दफा हम समझ रहे थे कुछ चेंज आएगा, लेकिन हमेशा की तरह एफबीआर ने इस साल भी रिटर्न्स के फॉर्मेट में चेंजिंग की। राइट। चेंजिंग जो है वो उन्होंने 2 तारीख को नोटिफाई कर दी। उसके बाद कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर आपको भी पता है, आप भी सॉफ्टवेयर यूज करती हैं, उनमें अपने टीथिंग प्रॉब्लम्स होते हैं। कोई नया सॉफ्टवेयर, कोई नई अपग्रेड होती है तो उसको जब आप यूज करने जाते हैं तो वो यूजर फ्रेंडली नहीं होता, वो चीजें कुछ ना कुछ पॉपअप करती हैं, ठीक, वो आपको उनको एड्रेस करना पड़ता है। सही। फिर उसके साथ हमारे एक पूरे 5 दिन की छुट्टी भी आ गई, जिसमें आशुरा की छुट्टियां थी और सारी चीजें थी, तो इफेक्टिवली 11-12 तारीख को लोगों को ये एक्सेस मिला। राइट। ठीक है। हाँ। तो प्रैक्टिकली 18 दिन दिए जा रहे हैं 30 सितंबर को, और चेयरमैन एफबीआर और एफबीआर ये बड़ा बवांग दहल कह रहे हैं कि जी 30 सितंबर आखिरी तारीख है, आप रिटर्न नहीं फाइल करेंगे तो एटीएल लिस्ट पे आपका नाम निकल जाएगा और आप ये करेंगे। तो बात ये है कि आपने क्या किया। राइट। आपने जो कानून में गुंजाइश है, हाँ, इसलिए कि 30 जून को अकाउंट्स क्लोज होते हैं, बिल्कुल, उसके बाद 3 महीने का टाइम होता है कि 30 सितंबर तक डेट होती है, बिल्कुल। आपने वो टाइम क्यों नहीं दिया? राइट। ठीक है। आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोग आप रिटर्न जो है 18 दिन में फाइल कर दें? क्यों अपनी डिक्लेरेशन सोच समझ के ना करें? अनवर साहब, क्या वजह है कि जहां पर हुकूमत इस बात पर बहुत ज्यादा एम्फसाइज करती है कि जी टैक्स नेट का दायराकार बढ़ाया जाए, और अभी मैं एक जगह पढ़ भी रही थी कि 38% जो है वो टैक्स नेट कुछ बढ़ा भी है, कुछ डेवलपमेंट हुई है, तो फिर इस तरीके से अगर नहीं लोगों को टैक्स नेट में लाया जाएगा, उनको छूट नहीं दी जाएगी या उनके लिए आसानियां पैदा नहीं की जाएंगी, तो फिर कैसे ये क्लेम कर सकते कि हमें आसानियां, वही ना? देखिए, फैसिलिटेशन करना एफबीआर की जिम्मेदारी है,
सही टाइम पे फॉर्म लेके आना एफबीआर की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। और अगर एफबीआर ये नहीं लेके आए हाँ। तो एफबीआर का कोई राइट नहीं है कि लोगों को ये कहे कि आप 18 दिन में टैक्स रिटर्न फाइल Exactly. करें। चाहे Main thing I'm चाहे saying, ये हाँ। आपकी जिम्मेदारी है। हाँ। इस पे आपसे सवाल हो सकता है कि आपने इतनी देर में ये फॉर्म क्यों लेके आए आप। बिल्कुल, ये फॉर्म ठीक है, में तो ये इतना delay बेसिकली क्यों किया? बेसिक हाँ। प्रॉब्लम है। और फिर ये ब्लेम गेम शुरू हो जाता है और एफबीआर ही कहते हैं लोग टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते। देखिए बात ये है, दुनिया में कहीं भी लोग जो है ना टैक्स विलिंगली नहीं देते लोगों को। सिस्टम और नजर आने की वजह से लोग बिल्कुल। टैक्स देने शुरू करते हैं। बिल्कुल। अपनी कंट्री से उनको मोहब्बत होती है कि चीजें बढ़ रही हैं, नजर आ रही हैं, तो टैक्स देने के लिए आगे बढ़ते सही। हैं। फिर एट द सेम टाइम को फैसिलिटेशन भी होती है। हाँ। लोग गवर्नमेंट फैसिलिटेट भी करती है, सही। उनके बच्चों की एजुकेशन टेक केयर की जा रही थी, उनकी हेल्थ को टेक केयर किया जा रहा होता सही। है, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाता है। मैं और आप अगर कराची में ट्रांसपोर्टेशन अगर हमारे पास नहीं हो तो आप सोच सकते हैं हम किस तरह हमारी मोबिलिटी मतलब किस तरह मुतासर बिल्कुल, होती है। हाँ। हम किस तरह टैक्सीज और उसके मुश्किलात पीछे का भाग शिकार रहे हैं। होते हैं, बिल्कुल। तो ये हाँ। ये फैसिलिटीज नहीं है और ये कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। बिल्कुल, तो रेवेन्यू हाँ, जनरेट करके देता है आपको तो 75%। ये बात obvious- सोचनी चाहिए। हाँ। और इसीलिए गवर्नमेंट को जब भी आना चाहिए तो गवर्नमेंट को अपना काम करके आना चाहिए। गवर्नमेंट को अपना काम करके आना चाहिए। बिल्कुल, जब आप अपना होमवर्क पूरा कर लेते हैं तो फिर उसके और बाद आप इस साल हाँ। जो डिसएडवांटेज ये एक चीज है हाँ। वो ये है कि लोगों ने इस साल एमनेस्टी भी फाइल की है। एमनेस्टी भी फाइल किया, बिल्कुल एमनेस्टी ठीक के है। डिस्क्लोजर्स डिफरेंट है। फॉरेन एसेट भी लोगों को डिक्लेयर करने हैं। हाँ। उसमें उनको प्रॉपर थिंक करके सही डिक्लेरेशन करनी है। ठीक है, इसके ऊपर मजीद भी डिस्कस करेंगे। अभी हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद जुबैर साहब ने, साबिक सेक्रेटरी पाकिस्तान टैक्स बार हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने टैक्स और आपके लिए वक्त निकाला। जी अनवर साहब, क्या पूछना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम जुबैर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। आप माजरत चाहता हूँ इतनी देर में रात को आपको जहमत दे रहे हैं। इस वक्त तो शायद आपके सोने का टाइम है, इसलिए आप ऑफिस में हैं। जी ऑफिस में। अच्छा। जुबैर साहब, हम बात कर रहे हैं टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो डेट है 30 सितंबर है। तो ये डेट तो हमें सबको पता है। तो क्या रिटर्न स्टेशन है आपके, कितने रिटर्न फाइल हो गए और क्या आपके पास, तो क्योंकि आप सेक्रेटरी रहे हैं पाकिस्तान टैक्स बार के, अभी चंद दिनों पहले ही आपने अपना चार्ज छोड़ा है, और आप तो आपके ख्याल में क्या इस वक्त कैफियत है पूरे पाकिस्तान में? मेरे हिसाब से जो मुझे इनपुट मिल रहा है पूरे पाकिस्तान से, वो 5% से 10% तक के लोगों के रिटर्न्स गए हैं। इससे ज्यादा किसी के भी रिटर्न नहीं गए। सही है। ठीक। तो मेरे हिसाब से रिटर्न की तादाद बहुत कम है, जो कि एफबीआर ने इतनी एफर्ट्स करके जिसको 25 लाख रिटर्न्स तक बढ़ाया था। जी। अब 25 लाख रिटर्न के लिए उन्होंने अगस्त 9 तक डेट एक्सटेंड की थी 2008 में 18 में। ठीक है। तो 18 में अगर अगस्त 2000 इतने टाइम बढ़ाने के बाद 25 लाख रिटर्न हुए, तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 20 दिन में लेकिन हम 25 लाख। मतलब हम ये एक्सपेक्ट तो नहीं करेंगे कि इस साल भी अगस्त 2020 तक जाए डेट, लेकिन बात ये कि रीजनेबल डेट तो होनी चाहिए। आप क्या समझते हैं, जो कानून में 3 महीने की गुंजाइश है वो भी एफबीआर देने में एफबीआर ने नहीं चाह रहा, तो इस तरह तो ये टैक्स पेयर के साथ जाती है। मेरे हिसाब से तो ज्यादती है, इसलिए कि रिटर्न फॉर्म 2 तारीख को आया, 2 सितंबर को, और उसके बाद 3 दिन तक वो ओनली फॉर व्यू पर्पसेस था। सही है। और फिर उसके बाद आप देखें कि आशूरे की छुट्टियां आ गई। 11 सितंबर के बाद काम शुरू हुआ है इस पे। सही है। 11 सितंबर के बाद काम शुरू है, तो आपको ऑलमोस्ट 18-19 दिन मिल रहे हैं। सही है। अब आप मुझे एक चीज बताएं, 25 लाख रिटर्न है, जी। आप 19 दिन में डिवाइड करें तो आप देखें ना, 20 दिन में भी डिवाइड करेंगे तो अभी मेरे हिसाब से इनके पास मैक्सिमम 1.5-2 लाख रिटर्न। लेकिन जुबैर भाई, आपकी नॉलेज में यह है कि 23 तारीख को उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिन्होंने कहा मैनुअल रिटर्न भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे आपके। मैनुअल रिटर्न तो लीगली देखें लीगली नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं बताना चाह रहा हूं कि वो अपनी जो कोताही है उसको इस तरह ओवरकम कर रहे हैं कि मैनुअल रिटर्न, जबकि मैनुअल रिटर्न पहले डिस्करेज किया जाता था। बिल्कुल, और इन्होंने लॉ पास किया है इसके लिए जी। और आप देखें ना, मैनुअल रिटर्न का फॉर्म कब आया? 27 तारीख को मैनुअल रिटर्न का फॉर्म आया है। अब आप मुझे ये बताएं कि 27 तारीख से अभी 2-3 दिन, इसमें एक संडे आ रहा है, कैसे हो सकता है 2 दिन में? पॉसिबल ही नहीं है ना। मैनुअल भी, इवन मैनुअल रिटर्न भी पॉसिबल। और इस साल जुबैर साहब, ये जो एमनेस्टी आई 18 की, इसमें लोगों ने प्रॉपर्टियां डिक्लेयर की होंगी, उनके डिस्क्लोजर्स हैं, 116A का फॉर्म है, तो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव रिटर्न है। मतलब इसको इट विल टेक टाइम, मतलब ऐसे तो नहीं बन सकता कि आप पलक झपकते में उसको तैयार कर लें। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? नहीं, एमनेस्टी के लिए तो हम लोगों ने वेल्थ स्टेटमेंट
रिवाइज कर दी थी ना जी। अब वो रिवाइज एमएनएसटी के साथ ही नहीं, उसमें चेंजेस आएंगे जुबैर साहब, उस इनकम पे इनकम आई होगी, फॉरेन इनकम है, उसमें रिकॉर्ड गैदर करना है, वो मतलब चीजें तो है ना काफी। देखिए टाइम कंज्यूमिंग तो हर चीज है, इसलिए कि हर कोई पढ़ा लिखा तो तबका नहीं है ना, उनसे डेटा लेना आसान नहीं है जी। अब मुझे ये बताया ना, उन्होंने बीच में एक सर्कुलर लेटर निकाला, सारे चीफ कमिश्नर्स को उन्होंने लिख के दिया, जिसने अपनी टैक्स लायबिलिटी 19 की भर दी होगी उनको टाइम दे जी। आप मुझे ये बताएं कि अगर मेरी लायबिलिटी मैं अगर कैलकुलेट कर लूंगा तो उसके बाद रिटर्न भी भर तो सकता आपके हूं। ख्याल में ये डेट एफबीआर को बढ़ानी चाहिए, आप क्या समझते हैं, आपका क्या एफबीआर से आप क्या? फॉर श्योर इनको 90 डेज देने चाहिए लीगली। 18 दिन दे चुके हैं आपको, तो बाकी रिमेनिंग दे देने आपको बिल्कुल देने चाहिए। ठीक है। और इसलिए कि देखे ना, अब मुझे ये बताएंगे लेटर जो दिया है इन्होंने टैक्स लायबिलिटी वाला, इसमें आप देखिए सैलरीड इंडिविजुअल और एफटीआर के केसेस की तादाद मेरे ख्याल में 40% या 50% समझ लें, 50% समझ लें, हाँ। तो 12.5 लाख रिटर्न तो वो हैं जिन्होंने अपनी लायबिलिटी डिस्चार्ज की भी ऑलरेडी। अब आप देखें ना, ये सर्कुलर निकालने का मुझे समझ लिया ना, इनके मेरे ख्याल में ये क्वार्टर एंड है। ठीक है, तो आपकी वो है कि इनको पूरे 90 दिन का टाइम देना चाहिए और उसके हिसाब से रिटर्न्स के लिए लोगों ने। लेकिन आप क्या समझते हैं ये जो हो रहा है, इससे क्या जो एक गैप है वो और बढ़ेगा एफबीआर और टैक्स पेयर्स में? देखें आजकल जो देखें एफबीआर ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस पे काम कर रहा है, अब इनको ये टाइम देना पड़ेगा इसलिए कि हाँ बिल्कुल। अब आप देखें ना, मैं अभी वैसे ही रफली कर रहा था कि अभी आप 2 दिन में अगर इन्होंने 2 लाख रिटर्न भी आ गए तो 23 लाख रिटर्न 2 दिन में आनी है इनके पास, 2 या 3 दिन मिला के। आप पॉसिबल है इनका सिस्टम ये बर्दाश्त कर सकेगा इतना बड़ा डोज? नहीं है ना, सिस्टम की भी प्रॉब्लम्स है ना। ठीक है, तो मेरे ख्याल में इस दफा तो एफबीआर के चेयरमैन है वो प्रोफेशनल साइड से आए हैं, तो उनको वो तो समझ जाएंगे इस मसले को। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? मैं बिल्कुल पॉजिटिव हूँ, वो समझ रहे हैं बल्कि इस बात का और उन्होंने कहा भी है, इस बात को एडमिट भी किया उन्होंने कि टाइम मिलना चाहिए सफिशिएंट। ठीक है, और देखें ना, आप ट्रेडर्स की स्कीम आई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुबैर साहब आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में आपसे बात करेंगे। चलिए जी, आपने देखा कि वो कह रहे थे कि डिफिकल्ट सिचुएशन है, लेकिन हम ब्रेक से आते हैं फिर बात करेंगे। ब्रेक से आते हैं फिर बात करेंगे। तो टैक्स और आप में यहाँ वक्त एक ब्रेक है, स्टे विद अस। सो वेलकम बैक। टैक्स और आप में इस टाइम हम बात कर रहे हैं जिस टॉपिक के ऊपर, वो इंतहा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो टॉपिक है डेट फॉर टैक्स रिटर्न फाइलिंग अंडर द टैक्स लॉ। अच्छा, ये जो सैलरी पर्सन हैं और बिजनेस इंडिविजुअल्स हैं, इनके रिटर्न एक साथ फाइल हो सकते हैं? इस हवाले से बताइए। देखिए, ये डेट जो है पहले सैलरीड वालों की 31 अगस्त होती थी। सही। उसके बाद अब उन्होंने सबकी डेट जो है सैलरी वाले और बिजनेस इंडिविजुअल्स की जो डेट है वो 30 सितंबर कर दिया है। अच्छा। और अब कुछ इंडिविजुअल्स के केसेस में वहाँ पे बिजनेस इनकम भी होती है, उनकी सैलरी भी होती है, तो क्लब होकर एक रिटर्न फाइल होता है, रिटर्न फाइल होता है, तो 30 सितंबर ही उनकी डेट है। सही। अच्छा, ये भी बताइएगा कि ये जो डेट्स हैं इनमें कोई फर्क है, किसी किस्म की कोई डिस्टिंक्शन है इन डेट्स के अंदर? नहीं, देखें कंपनीज जो हैं, उन जो कंपनीज जो अकाउंट जिनका जून में क्लोज होता है उनकी डेट है 31 दिसंबर। अच्छा। जिन कंपनी के अकाउंट दिसंबर में क्लोज होते हैं उनकी डेट है 30 सितंबर। लेकिन इंडिविजुअली केस में कोई वो नहीं, उनको अकाउंट्स अपने जून में ही क्लोज करने, इंडिविजुअल जो लोग काम करते हैं। अच्छा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड कंपनी, उनके लिए यह है कि वो अपने अकाउंट्स अगर उनके स्पेशल ईयर है तो वो जो है वो 31 दिसंबर या दूसरी डेट जो भी होती हैं उस पर क्लोज कर सकते हैं और 30 जून पे भी क्लोज कर सकते हैं। तो 30 जून करने वाले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की उनकी डेट जो है वो 31 दिसंबर है और अदरवाइज जो है उनकी 30 सितंबर है। तो क्या हर रिटर्न के साथ असासों का गोशवारा देना जरूरी है? इंडिविजुअल केसेस में हर रिटर्न के साथ असासों का गोशवारा देना जरूरी होता है। अच्छा। इसको वेल्थ स्टेटमेंट कहते हैं और अब वो 116 में फाइल होता है, उसके साथ 116A अब आ गया है। अगर आपकी कोई फॉरेन एसेट्स हैं तो आपको वो स्टेटमेंट भी देना है, उसमें कंडीशन थ्रेशोल्ड है, लेकिन ये कि वो भी आपको देना है। लेकिन अनवर साहब, मोस्टली लोग कंप्लेन करते हैं कि भाई हम क्यों वेल्थ स्टेटमेंट जो है वो सबमिट करवाएं? वो देखें, ये इसलिए कि आपकी एसेट एंड लायबिलिटीज आपकी मूवमेंट होती है, आप पता नहीं चलता कि आपने अपनी आमदनी से क्या खरीदा क्या, तो उसको वॉच करने के लिए। लेकिन जो लोग नॉन रेजिडेंट होते हैं उनको जो है वो अपना वेल्थ स्टेटमेंट नहीं फाइल करना होता, उनको सिर्फ पाकिस्तान में जो इनकम आमदनी होती है उस पर टैक्स देके वो रिटर्न फाइल करना होता है। ठीक है जी, रेहान सिद्दीकी ने हमें ज्वाइन किया है कराची टैक्स बार से। बहुत शुक्रिया सर, आपने टैक्स और आपके लिए वक्त निकाला। अनवर साहब आपसे कुछ पूछना चाहेंगे? जी अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम रेहान साहब। वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह अनवर साहब। अच्छा, ये रेहान साहब, ये बड़ा एक मसला बन गया है। 30 सितंबर पे FBI ने स्टांस लिया हुआ कि डेट वो नहीं बढ़ा रहे और आपके सामने भी सूरत हाल है, तो कराची टैक्स बार इस पे क्या स्टांस है उसका? देखिए अनवर साहब, इसमें बहुत क्लियर हमारा इंस्टांस है। हम इस सिलसिले में पहले 2 लेटर हम FBR को लिख चुके हैं। जब से शब्बर साहब आए हैं बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड FBR ने दिखाया। कोई चीज जो है ना अकाउंट सीज हुए, ना जो है वो आपके बैंक अकाउंट सीज हुए, ना छापे पड़े, वो फिर बहुत अच्छा अप्रिशिएबल है। हम सब उनके साथ हैं। मगर जब मसला ये है कि लॉ जब आप फाइलर बढ़ाने की बात करते हैं और इन सारी चीजों को आप आगे लेके चलते हैं, तो आप चाहते हैं कि रिटर्न फाइल हो और टाइमली फाइल हो जाए। अब रिटर्न फाइल होने के लॉ में 90 डेज आपके पास अवेलेबल हैं। ये रिटर्न जो है आया आपके पास 2 सितंबर को फाइल हुआ, फिर भी ऑपरेटिव होते होते 14-15 हो गई और उसमें बहुत सारे बग थे। हमने 2 लेटर उनको लिखे हैं कि आप ये खत्म करें। हम एक्सटेंशन नहीं मांगते क्योंकि हम खुद गवर्नमेंट के साथ हैं, हम खुद टैक्स जमा कराना चाहते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग आए हमारे पास, हम उनको वो करते हैं कि जी आप खुद ज्यादा से ज्यादा आए और टैक्स फाइलर बने। क्योंकि जिससे देखिए, अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारी गवर्नमेंट, हमारी मुल्क की इकोनॉमी पे अफेक्ट आएगा। तो हम तो ये चाह रहे हैं, मगर मसला ये है कि जब एक लेटर इशू करता है FBR, वहां से मेंबर IR का लेटर आता है कि जी 30 तारीख तक पिछले मेरे ख्याल में काफी सालों में पहली दफा मैंने देखा कि FBR ये परमिशन दे रहा है कि आप मैनुअल रिटर्न भी फाइल करें। तो ये तो एक FBR ने बिल्कुल शिफ्ट ले लिया, जो 3-4 महीने से आप कह रहे हैं कि शब्बर साहब बड़ा उन्होंने अच्छा टैक्स फैसिलिटेशन का जो काम शुरू किया था। तो अब ये जो रिटर्न फाइलिंग जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो एक आदमी चाहता है अपना रिटर्न फाइल करे, लेकिन प्रॉपर कंसल्टेशन के साथ, प्रॉपर उसको प्लानिंग के साथ वो रिटर्न फाइल करे, ये उसकी एक बुनियादी हक है उसका। और आजकल जो ऑफशोर एसेट्स हैं, सारी चीजें हैं, उसके बाद तो आपको काफी सिग्निफिकेंट टाइम चाहिए होता है। तो ये अब क्या ये शिफ्ट नहीं है FBR के एंड पे इस तरह? नहीं, उसमें ये था कि अनवर साहब, ये तो एक अलग चीज है कि जो अभी भी वो लोग जो कि इंडिविजुअल या वो थे, तो उनके लिए एक थोड़ा सा क्वेश्चन था जो कि जी आप उसको एक मैनुअल रिटर्न फाइल करें। पिछले 2-3 सालों से आ नहीं रहा था ये रिटर्न, ठीक है। मगर जो है वो अभी इन्होंने कल रिटर्न दिया है, वो मैनुअल रिटर्न, वो सिर्फ वो हर एक के लिए नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये मैनुअल रिटर्न जो है वो कुछ मखसूस वो है उनके लिए रिटर्न होगा, बाकी सबको आपको IRS पे ही जमा कराना है रिटर्न। मगर बात बुनियादी ये है अनवर साहब, जो आपने कहा जैसे कि आपको अपने फॉरेन एसेट, फॉरेन ये कंसल्टेशन देख के कराना है, तो उसके लिए आप हमें टाइम तो दीजिए ना। हम तो आपसे अपना बुनियादी हक मांग रहे हैं कि 90 डेज का टाइम दे दें आप हमको। अब हमें 14-15 को अगर रिटर्न प्रॉपरली आया है, 30 तक आप कैसे जमा कराएंगे? आज आपके बात आ गई। अब ये जो 57 पेजेस का रिटर्न आया, आप क्या समझते हैं इसमें क्या इबाम है? और ये क्या एक आम आदमी खुद भर सकता है क्या रिटर्न? देखिए, इबाम हमने हमारे पहले लेटर में यही बात थी अनवर साहब कि आपने, अब मुझे बताएं 56 पेजेस का रिटर्न अगर आपके पास कोई एक आपको देगा तो आप उसको चेक कैसे करेंगे? हमें सिर्फ 7 दिन दिए गए वहां पे उसको चेक करने के लिए। हमने उनको लेटर लिखा कि यार या तो आप इसके अंदर हमें आप एक्सेल फॉर्मेट पे दे दें या ऑफलाइन मोड में आप उसमें कोई चीज फीड करेंगे तो फिर आपके पास रिजल्ट आना शुरू होंगे ना। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, फिर कोई उसका जवाब नहीं था। तो फिर अब क्या हो रहा है, हिट एंड ट्रायल पे जिसको जो प्रॉब्लम आ रहा है, डेट नहीं बढ़ाई तो क्या स्टांस लेगा कराची टैक्स बार? देखिए जी, मेरा तो ख्याल है कि हम विल नॉट गोना टेक द एक्सटेंशन, क्योंकि हमें लीगल राइट है 90 डेज का, और अगर हम एक्सटेंशन लेने नहीं जाएंगे ये FBR को खुद देनी पड़ेगी। नहीं तो डेफिनेटली इस अननेसेसरी चीज पे जो कि एक लॉ की देना चाहिए राइट, अननेसेसरी कोर्ट में होगी चीज और फिर अल्टीमेटली फिर वही आप एक्सटेंशन दे रहे होंगे और कोई वजह नहीं है। ठीक है। अच्छा, आप ये बात कह रहे हैं तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगले साल अगर FBR 1 जुलाई को रिटर्न ले आए तो आप फिर डेट नहीं मांगेंगे? जरूरत नहीं हो सकती, मेजॉरिटी आपकी जमा हो जाती है। बहुत शुक्रिया रहमान साहब, आपका मौका आ गया मेरे ख्याल में। बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम निकाला हमारे लिए और आपने बड़ा वाज़ेह तौर पे अपना बताया। हाँ। बिल्कुल, वो जिस तरीके से कह रहे हैं कि 90 डेज एक्सटेंशन देनी चाहिए और ये बुनियादी राइट है, तो अब देखते हैं कि कराची टैक्स बार जो है इस हवाले से क्या मजीद करते हैं। अनवर साहब, जिस तरीके से आप बात करते हैं कि हुकूमत को चाहिए कि वो आसानियाँ दे, तो आपको क्या लगता है कि अब ये एक्सटेंशन की अगर बात की जा रही है तो इस एक्सटेंशन के ऊपर फिर हुकूमत नजरसानी करेगी, ये चीज़ें देखी जाएंगी? देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हुकूमत की मजबूरी को लोगों पर नहीं डालना चाहिए। ठीक है। आपको अगर रेवेन्यू चाहिए, आप समझ रहे हैं कि आपको 30 सितंबर तक पैसे मिलने चाहिए, तो ये जो चीज़ है ना, ये बड़ी मेरे ख्याल में नामुनासिब है, क्योंकि आप
ये आपकी जिम्मेदारी चीज़ों को प्लान करना। आप हुकूमत वक्त हैं, आप हुकूमत में बैठे हैं, आपको प्लान करना है। तो आप उनका बेसिक राइट उनसे नहीं ले सकते। आप उनको रिजनेबल टाइम दें। रिजनेबल टाइम के बाद नहीं पाएंगे तो फिर आप जो कानून में जो गुंजाइश है, जो उसमें आप एक्शन ले सकते हैं आप लें, लेकिन ये कि रिजनेबल टाइम देना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल इसी हवाले से मजीद भी डिस्कस करेंगे। हमें ज्वाइन किया है खुर्रम शहबाज भट्ट साहब ने, प्रेसिडेंट लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन है। बहुत शुक्रिया सर, आपने टैक्स और आपके लिए वक्त निकाला। जी अनवर साहब, क्या डिस्कस करना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम खुर्रम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का एहसान। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे कराची टैक्स बार के प्रेसिडेंट रेहान सिद्दीकी साहब, आप क्या समझते हैं पंजाब में क्या मोड है, मतलब लोग क्या रिटर्न फाइल कर रहे हैं, क्या सूरत हाल है? देखिए अनवर साहब, बात यह है कि बड़ी कंफ्यूजन सी क्रिएट कर दी गई है। सबसे पहली बात तो है कि जो रिटर्न है जी, वो आप देखिए ना, 2 सितंबर 2019 को इंडिविजुअल और एओपीज की रिटर्न को फाइनलाइज किया गया जी। 6 सितंबर 2019 को कंपनीज की रिटर्न को फाइल किया गया जी। अब 30 सितंबर 2019 ड्यू डेट है इंडिविजुअल एओपीज और कंपनीज की, जो कि स्पेशल टैक्स ईयर्स एंजॉय कर रहे हैं। अब बात ये है कि, और आप इसके ऊपर और देखिए कि 27 सितंबर 2019 को एक अनपब्लिसाइज्ड रिटर्न को मैनुअल फॉर्म में दे दिया गया। अब बात ये है कि रीजनेबल टाइम तो दिया ही किसी को नहीं गया। लेकिन आप खुर्रम क्या समझते हैं, आप लाहौर टैक्स बार को रिप्रेजेंट कर, आप क्या समझते हैं कि ये क्या वजह है, बिहार क्यों इतनी अनरीजनेबल ये अप्रोच रखा हुआ है इस मामले में? देखिए, शब्बर जैदी साहब के आने के बाद, बीइंग चेयरमैन ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, हमारा व्यू तो ये था कि बहुत सी चीजें इजी हो जाएंगी जी। देखिए, 1 जुलाई 2018 से लेके 30 जून 2019 के साल के लिए जो लॉ एप्लीकेबल था वो 1 जुलाई 2018 को आ चुका था। अब आप जब 30 जून 2017 भी 19 भी गुजर गया और उसके 2 महीने के बाद अब एक टैक्स रिटर्न दे रहे हैं, ऑब्वियसली लोगों को ड्यू टाइम तो मिले कि वो टैक्स रिटर्न को प्रॉपर तरीके से फिल कर सके। 60 सेकंड की आपने टैक्स रिटर्न दे दी है, आम आदमी तो इसको समझ ही नहीं सकता, टैक्स कंसल्टेंट कहाँ से समझेगा? तो आप क्या समझते हैं एफबीआई को क्या नई डेट अनाउंस करनी चाहिए, एक्सटेंड करनी चाहिए, कब तक? जाती तौर पे तो मेरा व्यू ये है कि 90 डेज एक स्टैट्यूटरी टाइम है। अगर आप स्पेशल टैक्स ईयर वाली कंपनीज की बात करें तो जिनका ईयर 31 दिसंबर 2018 को क्लोज हुआ है, उनकी रिटर्न 273 दिन के बाद 30 सितंबर को ड्यू होती है। जी हाँ। को आपने 6 सितंबर 2019 को एक रिटर्न फॉर्म प्रोवाइड कर दिया। इसके साथ साथ आपके इल्म में है कि अभी सिस्टम बॉक्स तो वहाँ पे अवेलेबल है, और देखिए ड्यू टाइम तो हमें 90 डेज तो क्लियर डेज चाहिए। ठीक है, हमने आप ये कह रहे हैं कि जो भी टाइम दें वो मतलब 90 दिन का टाइम दें ताकि फिर उसके बाद दोबारा फर्दर एक्सटेंशन की कोई दरखास्त नहीं आए? जी बिल्कुल। और दूसरी बात ये जो आप एक सर्कुलर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जारी कर दी है, एक्सटेंशन के लिए टैक्स पेमेंट करना लाजमी है, ये भी कोई लीगल इसकी बैकिंग नहीं है। मैं तो समझ नहीं आ रहा था, वी वर एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम द चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, बट अनफॉर्चुनेटली व्हाट वी आर विटनेसिंग इज कि वो बिल्कुल शायद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उनको रिटर्न फाइलिंग का नहीं है, या क्या वजह है? अवामी मसाइल का पता होना तो बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। तो आप समझ रहे हैं कि ये अच्छा, तो आपके ख्याल में ये जो रिटर्न्स हैं और ये जो 57 पेजेस के हैं ये नहीं फाइल, तो लाहौर टैक्स बार क्या स्टांस लेगा अगर डेट एफबीआर नहीं बढ़ाएगा तो? नहीं, obviously we have written a letter to the chairman Federal Board of Revenue. Obviously the courts are available. We can always go to the High Court for seeking extension. देखिए lawfully तो 90 दिन चाहिए। जी जी। Nobody knows, शायद जिन जज साहब के साहब हम सामने जाएं उनकी भी रिटर्न अभी ड्यू हो और उन्होंने फाइल ना की हो। ठीक है, तो आपके ख्याल में मतलब ये एफबीआर को एक्सटेंड कर देना चाहिए और नहीं हुआ तो फिर लीगल कोर्स ऑफ एक्शन आप टेकअप करेंगे? ऑब्वियसली। बहुत शुक्रिया खुर्रम आपका, आपने हमारे वक्त निकाला। तो हर तरफ ये डेट जो है वो बढ़नी चाहिए, क्योंकि रीजनेबल टाइम नहीं दिया गया। कराची, लाहौर ये 2 मेन टैक्स बार हैं जहाँ पे बहुत मेजर रिप्रेजेंटेशन है, और फिर पाकिस्तान टैक्स बार के सेक्रेटरी भी हमारे साथ थे। तो मेरे ख्याल में अब एफबीआर इसको वो कहते हैं कि जी लॉफुली है, अगर ये 90 डेज की एक्सटेंशन देते हैं तो एफबीआर को रिविजिट करना चाहिए इस बात पे। चलें जी, इस हवाले से मजीद भी डिस्कस करेंगे और साथ साथ आपसे ये भी पूछेंगे कि क्या हर साल टैक्स रिटर्न फॉर्म में तब्दीली मुस्बत इकदाम है या नहीं, और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। अनवर साहब यहाँ पर मौजूद हैं टैक्स और आप में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, सो स्टे विद अस।
सो वेलकम बैक। आज शो में हम बात कर रहे हैं डेट फॉर टैक्स रिटर्न फाइलिंग अंडर द टैक्स लॉ, और आप इस हवाले से जो भी क्यूरीज हो हमें कॉल कर सकते हैं। अनवर साहब यहाँ पर मौजूद हैं और आपके तमाम तर क्वेश्चंस की और क्यूरीज का जो है वो आंसर करेंगे। तो आज के टॉपिक के हवाले से मैं आपसे पूछ रही थी कि क्या हर रिटर्न के साथ जो है वो हर साल टैक्स रिटर्न फॉर्म में तब्दीली, कैसा इकदाम देख रहे हैं आप? मुस्बत इकदाम है या लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है? मनफी चीज़ है बिल्कुल, इसलिए कि मेरे ख्याल में कंप्यूटर के दौर में अगर आप कुछ फील्ड्स ओपन कर दें तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें उसमें अकोमोडेट हो सकती हैं। ठीक, तो देयर इज़ नो नीड कि आप ये एक पूरा फसाद खड़ा करें कि रिटर्न फॉर्म नए आ रहे हैं, रिटर्न फॉर्म चेंज हो रहे हैं, रिटर्न फॉर्म लेट आए हैं। तो ये फसाद खड़े करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ फील्ड्स खोल दें, आप टैक्सियाँ चेंज कर दें और आप लोगों को 1 जुलाई को कहें जी अब 1 जुलाई को रिटर्न आ गया, 30 सितंबर आपकी डेट है, अब आइए और बात कीजिए और फाइल कीजिए, और उसके बाद कोई डेट की बात ना कीजिए, कोई डेट की बात लेकिन नहीं। आप ठीक। हर दफा उसमें कुछ ना कुछ तब्दीली लाते हैं और ये तब्दीली जो है खत्म नहीं होने वाली। ये हर आदमी सही। समझता है कि मैं जो हूँ इतना मेरी विजडम है कि मैं उसमें ऐसी चीजें डाल दूंगा कि पूरी पाकिस्तान जो है वो टैक्स फाइलर बन जाएगी और हर आदमी जो इन्फॉर्मेशन देगा उसकी सारा डेटा उसमें आ जाएगा। तो ये जो चीज है ये बहुत बड़ा बिगाड़ है। ये हर साल टैक्स रिटर्न में तब्दीली आती है, इससे जो डिस्ट्रस्ट क्रिएट होता है, लोगों का गैप क्रिएट होता है। ये जो चीज़ है ना ये बड़ा नुकसानदेह है। मेरे ख्याल में 1 जुलाई को उनको खोल देना चाहिए, उनको कहना चाहिए रिटर्न रेडी है, आएँ और फाइल करें, आएँ और फिर फाइल करें। अच्छा, हुकूमत ने 2019 के जो टैक्स रिटर्न फॉर्म है उसको नोटिफाई कब किया और ये कब से जो है वो वेब पोर्टल पर भी? देखिए अभी हम बात कर रहे थे कि ये 2 तारीख को 2 सितंबर को उन्होंने किया और उसके बाद एक मतलब वो आ गए थे, लेकिन उसके बाद मैंने कहा कि 4-5 दिन की छुट्टियां आ गई थी। ठीक, तो लोगों के पास अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो रिटर्न फाइल करने का जो टाइम स्टार्ट हुआ है दैट इज फ्रॉम 11 से, जब छुट्टियां दोबारा रिज्यूम हुई तो 11 से अब आप देख लेंगे 30 सितंबर लास्ट डेट है। तो ये टाइम जो है इतना एम्पल टाइम नहीं है जिसमें आप रिटर्न अपना प्रॉपर फाइल कर सकें, उसमें सारी चीज़ों को कवर कर सकें। कोई डिस्क्लोजर में जो है गलती हो जाए तो फिर वो कल जो है अगेन आपके खिलाफ केस बन जाता है। इसलिए लोग कॉन्शियस होते हैं कि भाई अपना रिटर्न प्रॉपर फाइल करें, रिटर्न प्रॉपर फाइल करें। अच्छा, जिस तरीके से आपने इसके फॉर्म की तब्दीली का हवाले से बात की है तो लोग बड़ा शिकायत करते हैं कि हर साल ये फॉर्म तब्दील कर दिया जाता है। क्या हुकूमत की सोच होती है कि इस फॉर्म में तब्दीली लाके हम किस तरीके से लोगों को जो है वो बता सकते हैं या किस तरह की चीजें हम इनके अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं? देखिए ये वेरी करता है इंडिविजुअल। वो लोग समझते हैं कि हम बहुत ज्यादा डेटा इन्फॉर्मेशन ले लेंगे तो हमारे पास सारा डेटाबेस आ जाएगा, लेकिन देखिए ये दुनिया में कहीं भी नहीं होता, कहीं भी फॉर्म चेंज नहीं होते हैं। ठीक है ना। अब अगर FBR को एक्सपीरियंस है या FBR को पता है कि कहीं फॉर्म चेंज होते हैं तो फॉर्म चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको फॉर्म जल्दी लाने की जरूरत है, फॉर्म जल्दी लाने, ताकि आप रिटर्न का टाइम बढ़ाएं नहीं और 30 तारीख तक वो 30 सितंबर तक रिटर्न फाइल हो जाए, ताकि जो टैक्स आना है वो आ जाए, जो रिटर्न फाइल होना है फाइल हो जाए। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको किसी को ऑडिट करना है, आपको किसी को एग्जामिन करना है, आप उसके रिटर्न के बाद उसको एग्जामिन कर सकते हैं, चाहे कितना कॉम्प्रिहेंसिव रिटर्न भी फाइल किया हो, चाहे 1 पेजर फाइल किया हो, लेकिन जितना आसान रिटर्न होगा उतना लोगों के लिए आसान होगा, इसलिए कि पाकिस्तान में लिटरेसी लेवल कम है। तो आपको इतना यूजर फ्रेंडली करना चाहिए कि लोग जल्दी से जल्दी अपनी इन्फॉर्मेशन फाइल करें। ये आपने बहुत अच्छी बात की है कि यूजर फ्रेंडली जो है ये फॉर्म रखना चाहिए। उसके बाद अगर आप जो भी एग्जामिन करना चाहते हैं वो बाद में आप कर सकते हैं। कॉलर ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? जी मैं खलील बोल रहा हूँ लाहौर से। जी सर, क्या पूछना चाहेंगे? मैं सैलरी पर्सन हूँ और मेरी सोर्स अपना टैक्स कटता है और मैं पिछले 40 साल से अपना रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पे हूँ। जी जी। लेकिन इस वक्त मसला ये है कि नया फॉर्म आया है और जो नया फॉर्म आया है उसके अंदर जो वेल्थ स्टेटमेंट है जाहिर उसमें से मेरी बहुत सारी सेविंग है, जो मैं सेविंग सेंटर या बैंक में वहाँ से मुझे प्रॉफिट आता है, अब वो शो करना है। कोई गाड़ी मैंने खरीदी है, कोई बेची है तो वो चेंज कर रहा हूँ, तो वो कुछ जो वेल्थ स्टेटमेंट है उसके अंदर कुछ चीज चेंज करने की ऑप्शन नजर नहीं आ रही। तो जो नया फॉर्म है वो बड़ा कंफ्यूजन वाला है। मैंने अपने टैक्स कंसल्टेंट से भी बात की है, वो कह रहा है जी हमने FBR वालों से बात की है, हमें खुद भी समझ नहीं आ रही। और अभी तक वो कह रहा है कि एक बंदा जो है वो जितनी टैक्स रिटर्न फाइल करता है टैक्स कंसल्टेंट, उसने अभी तक सिर्फ 2 की हैं, जबकि वो कह रहा है कि मैं 2-3 हजार तक लोगों की करता हूँ। तो ये जो फॉर्म के अंदर चेंजेस के बारे या उसको सही करने के बारे, उसके बारे क्या है?
मुझे कुछ समझ नहीं चलिए जी, बिल्कुल अभी हम इसी टॉपिक पर बात कर रहे थे फॉर्म के हवाले हमारी बात मतलब उन्होंने एंडोर्स किया हमारी बात को कि जी जो है वो फॉर्म में चेंजेस आई हैं तो हर आदमी उसकी अडेप्टेबिलिटी का टाइम लगता है, उसको देखने में टाइम लगता है, उसको कि गलत चीज नहीं चली जाए, तो वो लेकिन जो सैलरी के हवाले से ये बात कर रहे हैं उसमें अब मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसमें वेल्थ स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। वही कहते हैं अपनी ग्रॉस वेल्थ दे दें और नेट पिछले साल की फिगर्स में जो डिफरेंस है उसको रिकंसाइल कर दें और वेल्थ स्टेटमेंट की वो जो फील्ड है वो नजर नहीं आ रही। तो अगर आप फाइल करने चाहें तो इसका रिटर्न फाइल कर सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन एफबीआर को क्लैरिफाई करना चाहिए ये ताकि वेल्थ स्टेटमेंट लोगों को नजर आए। बिकॉज अभी तक हम ये आदत होती है कि हमारा जो वेल्थ स्टेटमेंट फाइल हो रहा है हमें नजर आ रहा है कि यही मेरे एसेट्स हैं और मैंने इसको क्लिक किया और ये जमा हो गया। अब उन्होंने एक वो किया है कि जी सैलरी वालों के लिए वेल्थ स्टेटमेंट पूरा फाइल करने की जरूरत नहीं है, उनको अपनी जो है लास्ट ईयर की वेल्थ इस साल की वेल्थ का डिफरेंस डाल के उसको रिकंसाइल करके उनको सबमिट करना है। तो वो भी अंडरस्टैंडिंग के लिए उनको टाइम चाहिए, उसकी सही है, उस अंडरस्टैंडिंग के लिए भी टाइम चाहिए। अच्छा, ये मैं ट्वीट शामिल करती हूँ, ये उसामा शाहिद हैं और इन्होंने पूछा है कि मैं एक कंपनी का ऑनर हूँ और कंपनी 7 साल से रजिस्टर्ड है लेकिन फाइलर नहीं है, मुझे कितने साल के टैक्स रिटर्न फाइल करना होंगे ताकि कंपनी फाइलर काउंट हो? देखें जो इस वक्त लॉ है कि टाइम बार्ड केसेस जो हैं वो 6 साल होते हैं। ठीक है, तो आपको 6 साल के रिटर्न तो फाइल करने हैं और वो मेरे ख्याल में तो आपको हर साल रिटर्न फाइल करना चाहिए था, क्योंकि आप कंपनी अगर चला रहे हैं और आप काम कर रहे हैं तो किसी तरह भी इसमें वो नहीं है कि आप रिटर्न ना फाइल करें, लेकिन आपने किसी वजह से नहीं किया तो इमीडिएटली अपने रिटर्न्स फाइल करें और अपना जो ड्यू टैक्स है शायद उस पर पेनल्टी और डिफॉल्ट चार्ज लगेगा, लेकिन क्योंकि 2 मिनिस्ट्रीज भी आई उसको भी आपने अवेल नहीं किया तो मेरे ख्याल में अब आपको वो देना चाहिए और अपने रिटर्न्स फाइल करने चाहिए। इसलिए कल एफबीआर अगर ये इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेगा तो फिर आपके लिए बड़ी तकलीफ होगी और काफी लंबे आप पे पेनल्टीज और टैक्स लगेंगे। सही, इससे पहले कि एफबीआर जो है वो कलेक्ट करे या एफबीआर आपसे राब्ता कायम करे, आप अपनी जो ये क्लियरेंस है वो करा लें। एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से? वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम उमैर है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी सर, क्या पूछना चाहेंगे? मेरा सवाल ये है कि अगर हम कोई प्रॉपर्टी वाला लेते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इतना कॉम्प्लिकेटेड थिंग, इतना उसका जो निज़ाम है वो इतना कॉम्प्लिकेट है और उसकी जो प्राइस वैल्यू है डिटर्मिनेशन की वो इतनी ज्यादा डिफिकल्ट है और जो मार्केट प्राइस है और जो एफबीआर की प्राइस है उसमें इतना डिफरेंस है। सेकंड थिंग इज कि जो सेक्शन 236(1) है इट सेज कि फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपको एक एडवांस टैक्स देना है अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, तो वो फेयर मार्केट वैल्यू होती है या जो एफबीआर ने डिसाइड की हुई है उसके हिसाब से, या जो आप एक्चुअली जिस आपका जो सेल एग्रीमेंट बनता है जितने की आपने प्रॉपर्टी परचेज की है उसके हिसाब से। चलें जी, बिल्कुल आपका जवाब जो है वो आपको आपकी बात बिल्कुल सही है। पाकिस्तान में ये जो प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त है इसमें बड़ा इबहम रहा है, लेकिन अब क्लैरिटी आती जा रही है और अब चीज़ें क्लैरिफाई होती जा रही हैं। पहले ये मैं आपको पिछली बात बताऊं कि पहले ये था कि वहाँ फेयर मार्केट वैल्यू थी तो लोग वहाँ पे कलेक्टर रेट लिखा हुआ था, लोग कलेक्टर रेट पे अपनी प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराते थे और डिक्लेयर करते थे और मार्केट वैल्यू जो है वो नहीं दिखाई जाती। फिर एफबीआर ने नोटिफाई किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि एफबीआर वैल्यू दिखाई जाएगी। अगर आपके पास अगर आप प्रॉपर डिस्क्लोज करना चाहते हैं तो एफबीआर की वैल्यू से ज्यादा भी आप दिखा सकते हैं और उसमें कोई आपको रोका नहीं जाएगा। फेयर मार्केट वैल्यू इस वक्त एफबीआर की वैल्यू है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर उससे कम आप वैल्यू दिखाएंगे तो वो आपसे सवाल करेगा। उससे अगर एफबीआर की वैल्यू से ज्यादा वो होगा तो वो आपसे सवाल नहीं कर सकता। अगर आपके पास सोर्स अवेलेबल है कोई प्रॉपर्टी खरीदने की और आपके पास वो पूरा ट्रेल मौजूद है तो वो आप ट्रेल का जवाब दे सकते हैं। और जब आपने बेचा है तो वो आपने अगर प्रॉपर्टी जैसे कैपिटल गेन टैक्स है जिसमें प्लॉट्स के लिए 8 साल की मुद्दत है, उसी तरह जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है उनके लिए 4 साल है। अगर उसको कवर करते हुए कोई आपका कैपिटल गेन होता है तो उस पर टैक्स नहीं है, लेकिन उससे पहले अगर कम मुद्दत के हैं ये तो उन पर कोई टैक्स भी है और वो टैक्स दे के आप उसको पूरा वाइट सोर्स अपनी डिक्लेयर कर सकते हैं और उसका बेनिफिट ले सकते हैं। चलिए जी, ये एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, कौन बात करें, कहाँ से? मोहम्मद अफजल बात कर रहा हूँ बहावल नगर से। अच्छा, क्या पूछना चाहेंगे अफजल साहब? मैं पूछना चाहता हूँ मेरा बेकरी का काम है, छोटा सा, इतना बड़ा नहीं है, सिर्फ बेकरी का है, ओनली स्वीट्स नहीं है। ठीक है जी। सुबह से लेकर शाम तक तकरीबन मैं 8-10 हजार की सेल करता हूँ जी। फूड अथॉरिटी का जो टैक्स है वो मैं भरता हूँ तकरीबन 6,000। ठीक। इसके अलावा भी मेरे पे कोई टैक्स लगता है क्या? मैं सेलर हूँ या नहीं?
अच्छा जी, ठीक है। बड़ी अच्छी यही बात है। पूछना था। बड़ी अच्छी बात है कि ऐसे भी लोग आ रहे हैं और सवाल कर रहे हैं, उनको क्लैरिटी चाहिए। मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। फूड अथॉरिटी का जो टैक्स है वो एक डिफरेंट टैक्स है, वो डिफरेंट लेवी है। आपको जो आमदनी है उस पर अपना टैक्स देना है, और वो नॉर्मल आपको अपनी आमदनी में जो इनकम होती है उस इनकम पे आपको कैलकुलेट करना है, और आपका जो कॉस्ट निकालने के बाद आपकी जो नेट प्रॉफिट बचता है उस पर आपको टैक्स देना है। एफबीआर और ट्रेडर्स की उसमें एक आजकल डिस्कशन चल रहा है, 3-4 मीटिंगें हो चुकी हैं। कोई वो फॉर्मूला भी एक फॉर्मूला फॉर्मुलेट हो रहा है जिसमें वो रिटेलर्स जो हैं उनके लिए कोई नया मैकेनिज्म ला रहे हैं। तो अगर वो मैकेनिज्म आ जाता है तो उसके तहत ये फाइल करके अपने आप को फाइलर कर सकते। इस वक्त ये फाइलर नहीं है। ठीक, इस वक्त ये अफजल साहब जो है ये फाइलर नहीं है। फूड अथॉरिटी का टैक्स दे के समझ लें कि मैं फाइलर हूं, तो इस वक्त वो फाइलर नहीं है। फाइलर नहीं है, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने इस सिलसिले में कॉल की, और बहुत बहुत ज्यादा हम आपको अफजल साहब अप्रिशिएट करते हैं कि आपने हमें कॉल की और इस हवाले से पूछा। अच्छा, ये कमर खान है लाहौर से, और ये पूछ रहे हैं कि गवर्नमेंट टैक्स फाइलिंग की डेट्स देती है और फिर उनको एक्सटेंड करती रहती है, तो इस पर जो है वो मजीद हुकूमत लोगों को टैक्स देने पर ना मना सकी है और ना ही मजबूर कर सकती है, और इस बार बार एक्सटेंशन की प्रैक्टिस की जगह सख्त पेनल्टी का निजाम होना चाहिए। देखिए, ये बड़ी बात तो बड़ी इन्होंने की है और सख्त बात है, लेकिन ऐसी बात है कि आपको पहले अवेयरनेस भी क्रिएट करनी है, आपको लोगों को मौके भी देने हैं कि जी वो अपना रिटर्न फाइल कर सकें, आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ानी है कि लोग टैक्स आ सकें, आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। और रिटर्न की डेट अगर लास्ट ईयर के अलावा ज़्यादा इतनी बढ़ती नहीं थी, लेकिन किसी वजह से बढ़ती थी, तो लास्ट ईयर मिनिस्ट्री वगैरह से बढ़ी है डेट, लेकिन यह है कि वैसे हुकूमत जो है ज़्यादा डेट नहीं बढ़ाती और लोग जो है अपना रिटर्न फाइल कर देते हैं, जो भी कम या ज़्यादा नंबर है पाकिस्तान में, लेकिन रिटर्न फाइल कर देते हैं। एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से? मैं हसन बात कर रहा हूँ कराची से। जी, क्या पूछना चाहेंगे हसन? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मैंने एक प्रॉपर्टी, क्योंकि मैंने जो प्रॉपर्टी भेजी वो कम, जो परचेज की वो कम वैल्यू में थी जी। अब वो मैंने प्रॉपर्टी बेच दी है, और जो मुझे प्रॉफिट गेन हुआ है, जो मैंने पहले सेल टैक्स रिटर्न में शो किया था जी, तो वो कम था। अब वो जो प्रॉफिट मुझे गेन हुआ है तो वो मैं कहाँ पर डालूं टैक्स रिटर्न में? अच्छा, ठीक है जी। ये हसन साहब, हसन साहब मेरे ख्याल में इनको किसी से प्रॉपर एडवाइस लेनी चाहिए, इसलिए ये बात ये करेंगे मैंने प्रॉपर्टी बेची और सेल टैक्स रिटर्न में डाला, तो सेल टैक्स रिटर्न का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक, वेल्थ स्टेटमेंट में आती है उसकी रिपोर्टिंग, और वेल्थ स्टेटमेंट में अगर आपने कम प्राइस दिखाई और बेचा आपने, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर ये प्लॉट है तो ये प्लॉट की मद में 8 साल से कम है तो उसमें कोई टैक्स के फॉर्मूलाज हैं, टैक्स होगा, और अगर कोई कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है तो 4 साल से कम में है तो उस पर टैक्स होगा, उससे ज्यादा है तो उस पर नहीं है, और आपको अगर पैसे मिले तो वो एग्जेम्प्ट है। लेकिन किसी से प्रॉपर एडवाइस सीख कर लें। बिल्कुल, तो हसन साहब बिल्कुल आप ये प्रॉपर एडवाइस किसी से ले लें, क्योंकि आपका जो इशू है वो थोड़ा सा प्रोलॉन्ग है, ताकि आपको अच्छे से वो समझ में आ जाए। अनवर साहब, बिल्कुल शो का टाइम एंड अप होने लगा है, आप कंक्लूजन। तालीम और सेहत की सहूलत फराहमी हुकूमत वक्ती जिम्मेदारी है। ठीक है, और जिम्मेदारी हुकूमत अपने किरदार अदा कर रही है या नहीं कर रही, इसको लोगों को सवाल करना चाहिए। ठीक, लेकिन ये बात कहते हुए मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अपना टैक्स ना दें, अपना टैक्स प्रॉपर दें, सही दें, सही टाइम पे दें, क्योंकि यही टैक्स पाकिस्तान को आगे लेके जाएगा। ये बात मेरी आज मैं बार बार ये बात कहता हूँ, और ये बात ही एक ऐसी अटल बात है कि अगर पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम बेहतर होगा तो पाकिस्तान आगे जाएगा, हमें अपने जियो पॉलिटिकल सिचुएशन को भी एड्रेस करने का मौका मिलेगा, हमें अपनी मुल्क की माशी को, सूरत-ए-हाल को बेहतर करने में, और आम आदमी की जो हालत है उसको बेहतर करने का मौका भी मिलेगा। आम आदमी की हालत को बेहतर करने का मौका भी मिलेगा। तो आज का शो कैसा लगा, इसके हवाले से आप हमारी सोशल साइट पर अपना फीडबैक दे सकते हैं। ऐसे ही फॉलो करते रहिए टैक्स सराफ।